फ्रेंड्स, ये विद्या का प्रैक्टिस सेट है जो कि आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा कुलीन, श्रेष्ठ व कुलीन। हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुकुंद से लिया गया है, मुंडक से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनु। इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन पे सुमेलित कीजिए। ये एक तरफ वेद लिखे हुए हैं, एक तरफ यज्ञकर्ता लिखे हैं। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा है, ये एक का एक हो जाएगा। यजुर्वेद का अर्धायु हो जाएगा, सामवेद का उद्गाता हो जाएगा, अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अंकर वाट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा है तिब्बत, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है कंबोडिया। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो ये हमारा प्रसिद्ध है गुफाओं के लिए। सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत के चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हुमायूं का मकबरा। और आठवां क्वेश्चन है, अकबर नामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खान ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या अबुल फजल ने। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1999 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अब आ जाता है हमारा 10वां क्वेश्चन, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42वां संशोधन अधिनियम 1976।
11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीति निर्देश तत्व। फिर आ जाते हैं हम राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत, 69 के तहत, अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत। तो ये हमारा हो जाएगा 170 के तहत। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल में, सीमा में, निफे में, किसी में नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा सीमा में। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान धूप, समान हिमपात। तो आइसोहेल रेखाएं जो हैं समान धूप प्रदर्शित करती हैं, समान धूप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? उरुग्वे व पराग्वे, उरुग्वे व इक्वेडोर, पराग्वे व बोलिविया, उरुग्वे या बोलिविया। यहाँ पे हो जाएगा पराग्वे व बोलिविया। सैंट्रोस क्या है? एक अमेरिका भाषा, ब्राज़ील का एक बंदरगाह, दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति, साइबेरिया का एक जानवर। तो ये हो जाएगा हमारा ब्राज़ील का एक बंदरगाह। ये हमारा ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त। तो ये हमारे हो जाते हैं लाला हरदयाल। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये हमारा हो जाता है केरल, केरल से संबंधित है। इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में, चित्तरंजन में, मुंबई में, कोलकाता में। पेरम्बूर में ये हमारी स्थित है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राज्य समिति ने, कोठारी समिति ने, राजमनार समिति ने, दत्त समिति ने। तो ये हमारी कोठारी समिति ने की थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन पे आते हैं भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल। जम्मू कश्मीर एक अपवाद है। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो ये शक्तियाँ गवर्नर को दी गई थी। 23वां सवाल आ जाता है राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये हमें राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। 24वां क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से, संसद के सामान्य बहुमत से। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
नए राज्य के गठन कार्व आउट की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो ये शक्ति संसद के पास होती है। अब आज 26वें क्वेश्चन पे कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, टाइम। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा जूल। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? जूल, कॉटन ने, न्यूटन ने, पाउल ने। तो ये हमारा न्यूटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले साते लिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रसारण का नियम। तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मानव शरीर या किसी पिंड का भार होता है ध्रुवों का अधिकतम पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुववृत्त रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो ये हमारे ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। ये हो जाएगा ये आपका पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये हमारा 31वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में पहला है जब गोलक माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोलक चरम स्थिति पर पहुंचता है गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दोलन का दोलन आयाम समान के साथ कम होता है। तो इसमें आपका ये एक सही हो जाएगा और ये दूसरा सही हो जाएगा और आपका ये चौथा सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका बन जाएगा तीसरा, 1, 2 और 4। अब हम 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारा अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं: प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने, डोबेनर ने, मैनलीफ ने, हेनरी मोसले ने। तो ये हेनरी मोसले ने किया था। मैनलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। ये आपको हो जाएगा परमाणु आयतन। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिंच ब्लेड, रूटाइल, हेमाटाइट। तो ये पिंच ब्लेड से हमारा रेडियम प्राप्त किया गया। भोज विषवक्तता के लिए इनमें से कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला
टाइफोसिस, बेसिलम एंथ्रासिस। तो इसमें आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा क्लैडिडियम बोटुलिनम। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो ये आपका हो जाता है हैदराबाद में। एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? टीबी के टीका, पोलियो का टीका, एड्स का टीका, चेचक का टीका। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। कवक इनमें से कैसा जैविक कारक है? परजीवी, सहजीवी, परभक्षण, आत्मपोषी। तो परजीवी, कवक एक परजीवी जैविक कारक है। पुस्तक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ द लीजेंड के लेखक कौन हैं? राजन तिवारी, बिदेश्वर पाठक, सचिन तेंदुलकर, रामनाथ चौबे। तो बिदेश्वर पाठक जो है नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ द लीजेंड पुस्तक के लेखक। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के, जर्मनी के, इजराइल के, अर्जेंटीना के। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मियार जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच विवादित है? भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, नेपाल व चीन, भूटान व बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान। अब आ जाते हैं 24वें क्वेश्चन पे। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, UNCTAD के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा। तो UNCTAD के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को किस स्थान पर किया गया? पटना में, इंदौर में, पुणे में, देहरादून में। तो ये आपका पटना में किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश मार्च 2024 में कौन बना? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो आपका फ्रांस जो है वो पहला देश बना गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने के लिए। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में 2 फरवरी 2023 को किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन ने, दिगुराम सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने, चंपाई सोरेन ने। तो ये आपके हो जाएंगे चंपाई सोरेन। तो ये आपका 48वां क्वेश्चन आ जाता है। मिशेल ओ'नील 3 फरवरी 2024 को किस देश की प्रधानमंत्री बनी? कंबोडिया की, फिलीपींस की, आयरलैंड की, केन्या की। तो ये आयरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर कारोबारी जनवरी 2024 में कौन बने? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल। तो गौतम अडानी जो है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बने हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का। सीनियर स्तर पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जनवरी 2024 में कौन बनी है? श्वेता सहरावत, दिशा विश्वास, हर्षिता बसु, शेफाली वर्मा। तो ये आपकी बनी है श्वेता सहरावत बनी है। तो और प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।